वायरस जो है ना उसका धर्म नहीं होता है। आपके आंखों में धर्म नजर आता हो लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होता है। और आज भी टेस्टिंग के नाम पे क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है। आज हिंदुस्तान में 32 लाख से भी ज्यादा केसेस हैं। क्या तबलीग ने कर दिया? लगातार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी लगातार इस बात को कह रहे थे और फिर ये कोई बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहली बार फटकार नहीं लगाई है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इनको जून में फटकार लगाई और कल ही साकेत कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है कि बहुत ही कमजोर केस जो असल मुद्दा है उससे भटकाने के लिए, भाई कोरोना अगर है तो आप उसका इलाज कीजिए, ना कि किसी धर्म के नाम पे उसके कंधे पे रख के आप बंदूक चलाइए। आप किसी एक धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हैं? भाई पूरी दुनिया में क्या मुसलमान जिम्मेदार थे? तबलीग के लोग जिम्मेदार थे कोरोना फैलाने के लिए। आपने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया मरकज के नाम पे। मरकज और निजामुद्दीन थाना दोनों की बाउंड्री एक है, तो क्या आपको पता नहीं था कि मरकज में कुछ लोग हैं कि नहीं है? मतलब हद ये देखिए चैनल्स की, खासकर मैं गोदी मीडिया की बात करूं तो अगर किसी और धर्म के लोग इस तरह से कहीं हैं तो वहां कहते हैं कि वो फंसे हुए हैं। और अगर तबलीग के लोग जिस तरह का देश में माहौल बना दिया था, अगर वो मेरे आपके घर हैं तो वहां तबलीग के लोग छुपे हुए हैं। एक फंसे हुए नैरेटिव देखिए और दूसरे छुपे हुए हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इन सब के लिए मरकज के साथ जो खेल खेला गया और मरकज को बदनाम करने की जो साजिश की गई, उसका सबसे बड़ा अगर कोई साजिश करता है तो मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने बार बार मरकज का नाम लिया। जब अगर आपको ध्यान हो, ट्वीट सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ट्वीट करता था हर दिन का कोविड पेशेंट के डेटा को आंकड़े जब देते थे तो अलग से कॉलम बनाया था मरकज से रिलेटेड। आज हिंदुस्तान में 32 लाख से भी ज्यादा केसेस हैं। क्या तबलीग ने कर दिया? तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सोच समझ के जिस तरह से मुंबई हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है कि आप किसी एक आदमी को के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते, एक आदमी को आप बदनाम नहीं कर सकते संक्रमण के लिए, इन्फेक्शन के लिए। तो ये सोची समझी साजिश थी ताकि सरकार से सवाल कोई ना पूछे, उंगली सरकार पे ना उठे। तो ये बहुत बढ़िया एक बलि का बकरा मिला है, इनको ज़बह कर दो। दिल्ली में 1600 से ज्यादा केसेस आज के हैं, कल 1500 से ज्यादा केसेस थे। उससे पहले मतलब 17 अगस्त से लेकर आज तक हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस हैं। कहां कमी आई है? और जिस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अपना पीठ थपथपाते हैं वो दुनिया में कहीं अप्रूव्ड नहीं है। ना WHO ने कभी अप्रूवल दिया है इसको, ना हिंदुस्तान की केंद्र सरकार। हाँ, अगर वो कह दे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अगर अप्रूवल दे दिया प्लाज्मा थेरेपी को, वो एक इलाज है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है उसका। और वैसे भी कोरोना का इस देश में कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ जो आपका सिम्टम्स है उसको मैनेज किया जाता है। अगर खांसी है तो खांसी की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवा। इसका कोई इलाज नहीं है। ये तो भला हो दिल्ली के लोगों का, जो मुझे लगता है इनमें जो है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो बचे हुए। और आज भी टेस्टिंग के नाम पे क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? भाई दो तरह की टेस्टिंग होती है, RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत ही कम है। वो जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव बता देता है, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बता देता है। क्योंकि थोड़ा महंगा है RT-PCR टेस्ट, वो कराए ना अरविंद केजरीवाल, तब पता चलेगा एक्चुअल। भाई इससे पहले जो सेरोलॉजी टेस्ट हुआ था सर्वे में, उसके हिसाब से लगभग दिल्ली के 30% लोग इन्फेक्टेड हैं। 30% का मतलब 60 लाख से भी ज्यादा लोग दिल्ली के इन्फेक्टेड हैं। लेकिन आज भी आप 2 लाख से कम लोगों को इन्फेक्शन आप बताते हो अपने आंकड़ों में। तो कहीं ना कहीं आप फर्जी आंकड़ा दिखा रहे हैं, आप अपना पीठ थपथपाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। कंगना रनावत जो एक मशहूर फिल्म अदाकारा है, ऐसे लोगों को लोग रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं। इनसे समाज हमेशा उम्मीद करती है कि ये पब्लिकली अगर कुछ बोलें तो ऐसी बातें बोलें जिसमें किसी भी, चाहे वो धर्म के नाम पे भेदभाव हो, चाहे वो जाति के नाम पे, जात के नाम पे, जात बिरादरी के नाम पे भेदभाव हो, इलाके के नाम पे या सेक्स के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सब चीज से ऊपर उठकर कोई भी बात बोलेंगे। लेकिन अफसोस कंगना रनावत को जब भी मैं देखता हूं सिर्फ और सिर्फ एक मोदी भक्त के तौर पे देखता हूं, क्योंकि उनकी सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी सरकार के
समर्थन में होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कंगना रनावत को बहुत ज्यादा इस देश में सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री की वो नहीं हुई, जिस इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, आए दिन उस इंडस्ट्री के लोगों को गाली देती हुई नजर आती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उनसे कोई अच्छाई और निकल कर आएगी। और रही बात, सच है ये, कभी तबरेज अंसारी हो, कभी जुनैद हो, कभी पहलू खान हो, देश आखिर कहाँ जाएगा? ये जो धर्म का अफीम जो लोगों को दिया जा रहा है इस देश में, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या अखबारों के द्वारा हो या कुछ इस तरह के एक्टर एक्ट्रेस जो खुद अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये देश जा किस तरफ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। बहुत मुश्किल से सैकड़ों साल के लड़ाई के बाद इस देश को आजाद कराया गया। वक्त था इस देश को खूबसूरत बनाने का, सबको मिलाकर चलने का, आपसी भाईचारा को मजबूत करने का। आज हम लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, कोरोना महामारी से। और ऐसे में भी लोग इतना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए। काम नहीं मिल रहा है, फिल्में नहीं मिल रही हैं, जिसको मीडिया में चर्चा में बना रहना है, ये इस तरह के उलूल जुलूल बात बोलते रहते हैं। और शायद ये तो सवाल देखिए, एक उंगली अगर उनकी तरफ उठती है तो 4 उंगली मीडिया की तरफ भी उठ रही है। वो तो बार बार यही कहती है। मुझे तो लगता है जिस तरह से उनमें मोदी भक्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो ये सब बैकडोर से ये सब चीजें करने की बजाय आए, फ्रंट पे आए, बोले कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जाए जनता के सामने जाए, जनता अगर चुन के भेजती है तो आवाज उठाए। लेकिन ये बैकडोर से एंट्री वाला रास्ता, ये जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहां के लोगों के खिलाफ बोलना ताकि आए दिन आप मीडिया में चर्चा में बने रहे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं मनुवादी मीडिया और गोदी मीडिया को यही कहना चाहता हूं कि वायरस जो है ना, उसका धर्म नहीं होता है। आपके आंखों में धर्म नजर आता हो लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होता है। आज हिंदू भी इन्फेक्टेड है, मुसलमान भी इन्फेक्टेड है, क्रिश्चियन भी इन्फेक्टेड है, गरीब भी इन्फेक्टेड है, अमीर भी इन्फेक्टेड है, औरत मर्द छोटे छोटे बच्चे इन्फेक्टेड है। तो ये देश जो है ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। ये इसको जो साझी विरासत है इसको बचा के रखने की जरूरत है। हम एक तरफ तो जंग गरीबी से लड़ रहे हैं, एक तरफ जंग भूखमरी से लड़ रहे हैं, एक तरफ महामारी से लड़ रहे हैं, और ये नया जंग जो शुरू कर रहे हैं हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे, मुझे लगता है ये इससे बचना चाहिए। गोदी मीडिया को भी बचना चाहिए। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.